जय हिंद। टाइम एंड वर्क चलेगा ना। टाइम का उल्टा इफिशियंसी और इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता। ये पहला नंबर सवाल बनाने की आवश्यकता है? बन गया। कितना आ रहा है आंसर? कितना? ए 30 दिनों में और बी 60 दिनों में, दोनों मिलकर या तो एलसीएम लीजिए या तो गुणनफल बटे क्या कर देना है, योगफल, दोनों को जोड़ 20 आ गया। जो एलसीएम लेकर बनाना चाहते हैं एलसीएम लेकर बना दीजिएगा। एलसीएम लेकर बनाएंगे तो ए कितना दिनों में और बी कितने दिनों में। एलसीएम लिए तो 60 आ गया, 60 आया है। क्षमता इसका 2 और इसका क्षमता, दोनों मिल जाएगा तो 2 और 1 कितना, 60 काम 3 के क्षमता से करेगा कितने दिनों में, 20 दिनों में। इसका आंसर किया जाए 5 आ गया। अच्छा, इसका तो कोई तरीका नहीं है बिना एलसीएम का। एलसीएम लेंगे 12, 15 और कितना आ गया एलसीएम, 60 आ गया। क्षमता 5, 4 और 5, 4, 3 कहाँ से आया पता चला। 60 में 12 से भाग दिए, 60 में 15 से भाग दिए और 60 में 20 से भाग दिए। तीनों मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो क्षमता 12 आ गया। 60 काम 12 के क्षमता से करेगा कितने दिनों में, 5 दिनों में। एलसीएम लेने के बाद इनका क्षमता निकालेंगे और क्षमता होता है एकांक समय में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। 3 नंबर सवाल 20 आ गया, 30। ये 3 नंबर सवाल थोड़ा सा समझिए। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में और ए अकेला कितने दिनों में, 60 दिनों में। ए अकेला 60 दिनों में। ये पहला वाला का इन्वर्स है कि नहीं। पहला वाला का ये आपको इन्वर्स है, दोनों को एक साथ दे रखा है और एक का अलग बी का मान निकालना है। क्षमता कितना आ गया, 60 आ गया। यहाँ क्षमता कितना, 3 और इसका क्षमता। आप बताइए कि ए का अकेला क्षमता 1 है और दोनों मिलकर क्षमता 3 है, दोनों मिल गया तो क्षमता कितना। जब बी का अकेला कितना होगा और बी का अकेला मान निकालना है तो टोटल काम कितना, 60 काम 2 के क्षमता से करेगा कितने दिनों में कर देगा, 30 दिनों में। आया था 30। ये 2 समझ में आया कि 2 कहां से आया। टोटल क्षमता दोनों मिल करके 3 है, दोनों मिलकर क्षमता कितना है, 3। ए का अकेला क्षमता 1, तो 1 3 में से घट गया तो बी का अकेला क्षमता, और जिसका मान निकालना है टोटल काम में उसी के क्षमता से क्या करना है, भाग कर देना। अच्छा, दोनों का अलग अलग मान दिया रहता तो एक साथ निकालने के लिए गुणनफल बटे योगफल, और दोनों का एक साथ मान दे रखा है और एक का अकेला दूसरा का अकेला निकालना है ना, तो ऊपर में गुणनफल करेंगे और नीचे में अंतर करेंगे, गुणनफल बटे अंतर। दोनों को एक साथ मान दे रखा है और एक का अलग दूसरा का अलग निकालना है, तब गुणनफल बटे अंतर करेंगे। कितना आ गया, तब यहां से भी मान निकाल सकते हैं। या तो एलसीएम लेकर के मान निकालिए, अलग अलग मान दिया है, संयुक्त मान निकालना है, गुणनफल बटे योगफल। एक साथ मान दिया है, अलग मान निकालना है, तो ऊपर में गुणनफल और नीचे में अंतर कर देना। 4 नंबर सवाल 5। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। अब ए कितना दिन में काम पूरा करेगा, मतलब शेष काम ए कितना दिनों में करेगा। तो आप कहिएगा सर कि ए 10 दिनों में और बी कितना दिनों में, 10 और 15 दोनों का एलसीएम कितना, 30 आ गया। तो ए का क्षमता 3 है
और बी का क्षमता एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। दोनों मिलकर 3 दिन काम किया है, तो ए भी काम करेगा और ए और बी दोनों मिल जाएगा, तो 3 और 2 कितना, 5 काम 3 दिन तक। तो एक दिन में 5 काम, 3 दिन में कितना काम, 15 काम कर दिया। तो शेष बचा हुआ काम कितना है, इस शेष 15 कहाँ से आया पता चला, 30 में 15 घटा कर 15 लाए। ऐसा ना कि यही 15 को लिख दिए, नहीं, टोटल 30 काम था, 15 काम हो चुका, तो शेष बचा कितना काम। इस शेष 15 काम कौन करने आ रहा है, ए करने आ रहा है। तो ए करने आ रहा है तो ए के क्षमता से भाग देंगे, और बी करने आएगा तो बी के क्षमता से। ए का क्षमता कितना है, तो शेष काम को करने में अब कितना दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। अच्छा, कुल काम पूछता कि कुल कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो कुल समय आप निकाल सकते हैं। कुल समय निकालते पहले लगा 3 दिन तक, पहले कितना दिन तक, और 5 दिन और चला, 5 और 3 कितना, 8 दिनों तक। कुल काम समाप्त होने में 8 दिन समय लगा। ये शेष काम कितने दिनों में किया, 5 दिनों में किया। अभी आंसर 8 होगा कि 5 होगा, अभी कहा कि अब ए को कितना दिन लगेगा, तो 3 दिन के बाद बी छोड़ दिया, तो अब कितना दिन लगा, 5 दिन। कुल पूछता तो कितना, आगे बढ़ जाए। 4 के बाद 5 नंबर सवाल, 15 ये 8 दिन के बाद छोड़ देता है, तब पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। पूरा काम आपको निकालना है। ये अकेला एक दिन में कितना काम, एक 20 दिन करता, और बी है जो एक काम को 25। एलसीएम लीजिए तो 100 टोटल काम है। ए अकेला एक दिन में 5 काम, और बी अकेला एक दिन में 100 में 20 से भाग कर दिए 5, 100 में 25 से भाग कर दिए 4, ही क्षमता आया है। मिलकर प्रारंभ किया और कितना दिन के बाद छोड़कर चला गया, 8 दिन तक दोनों साथ साथ किया है। ए प्लस एक दिनों में दोनों मिल जाएगा 9 काम। 8 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 72 काम हो गया। तो शेष बचा हुआ काम कितना है, शेष बचा हुआ 28 काम। 28 काम शेष बचा हुआ है। कौन छोड़कर जा रहा है, ए छोड़कर जाएगा, तब बी काम करेगा। ये 28 काम बी करेगा कितना के क्षमता से, 4 के क्षमता से। तक कितना दिन लगेगा, पूछता आपको कि बी शेष काम को कितने दिनों में करेगा, 7 दिनों में। कुल कितना समय लगा, पहले कितना और अब 7, 8 और 7 कितना, 15। पूरा काम समाप्त होने में पहले 8 दिन और 7 दिन और लगा, 8 और 7 कितना हो गया, 15 दिन। ऑनलाइन में भी पीडीएफ अपडेट कर दीजिए, टाइम एंड वर्क हो गया। इसको आपको डायरेक्ट निकालना है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो काम कौन छोड़कर जा रहा है, ए छोड़कर जा रहा है। तो ए को जाने दीजिए, कितना दिन बाद जाने देंगे। तो ए एक दिन में काम करेगा 5 काम, 8 दिनों में कितना काम करेगा, 40 काम करके चला गया। तो शेष बचा कितना काम, इस 60 काम शुरू से लेकर अंत तक कौन करेगा, बी। तो शुरू से अंत तक बी करेगा। 60 काम किसके क्षमता से, 4 के क्षमता से। कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो एक ये भी तरीका था कि ये जा रहा है तो ए को जाने दिए, बाकी शुरू से अंत तक बी काम करेगा 4 के क्षमता से। तो काम पूरा समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। 28 कहाँ से लाए थे, तो किसमें, अच्छा इसमें 28, इसमें 28 आया था कि 100 में से 72 घटा दिए थे, तब 28 आया था। 100 में से क्या घटाए थे, 72।
6 नंबर पर आ जाइए। 6 नंबर है, किसी काम को ए 12 दिनों में, बी 18 दिनों में, ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू किया। कुछ दिन के बाद ए चला गया और बी शेष काम को कितने दिनों में करता है? 8 दिन। तो ए ने कितना दिन बाद छोड़कर चला गया था? 4 दिन बाद। आ गया सबका 4 दिन बाद। ए किया 12 दिनों में काम, बी किया इस काम को कितने दिनों में? 18 दिनों में। एलसीएम ले लिए तो कितना आ गया? 36। 36 काम 12 दिनों में तो एक दिन में 3 काम, 18 दिन में 36 काम तो एक दिन में 2 काम। बी शेष काम को कितना दिन तक किया है? तब बी अकेला 8 दिन तक काम किया है। एक दिन में 2 काम करता है, 8 दिनों में कितना काम कर देगा? शेष कितना काम हुआ? तो 36 में से 16 को क्या करेंगे? घटा देंगे। 36 माइनस 16, शेष बचा कितना काम? ये जो 20 काम है ये दोनों मिलकर किया होगा, ए भी किया होगा और उसके बाद ए चला गया होगा। अकेला बी कितना दिन तक किया? 8 दिन तक। एक दिन में बी करता है 2 काम, तो 8 दिन में कितना काम किया? 16। 16 काम बी अकेले किया, बाकी बचा कितना काम? 20 काम दोनों ने मिलकर किया होगा और उसके बाद एक का किया होगा? चला गया होगा। तो ये 20 काम दोनों मिलकर करेगा। 3 और 2 कितना के क्षमता से? 5 के क्षमता से। दोनों ने साथ साथ कितना दिनों तक? 4 दिन के बाद कौन चला गया? ए चला गया। यही पूछ रहा है कि कितने दिन बाद काम छोड़कर चला जाएगा? 4 दिन बाद चला जाएगा। आ गया? पूरा काम पूछता तो कहते कि 8 दिन बी को अकेला लगा, 4 दिन दोनों मिलकर किया, था 8 और 4 कितना? 12 दिन। लेकिन आपको कहा कि कुछ दिन के बाद ये चला गया। कितना दिन के बाद ये चला गया? 4 दिनों के बाद चला गया। 7 नंबर सवाल पर आ जाइए। कह रहा है किसी काम को 20 दिनों में और बी अब बी छोड़कर जा रहा है और बचे हुए काम को ये कितना दिन में किया? सिमिलर ऐसा ही सवाल है। इसके पहले ए जा रहा था, अब बी जा रहा है। तो ए करता है 20 दिनों में काम और बी करता है कितने दिनों में? 15 दिनों में। एलसीएम लीजिए तो 60। टोटल 60 काम है। ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता कितना आ गया? 4 आ गया। जब ए शेष काम को 6 दिनों में बचे हुए काम को किया, तब बचे हुए एक दिन में ए कितना काम? 3 काम। तब 6 दिनों में ए कितना काम करेगा? 18। ए ने अकेला 18 दिन तक काम किया है। 60 में से 18 काम हो चुका, तब बचा हुआ काम कितना है? 42। 42 काम अभी भी शेष बचा हुआ है। ये 42 काम कौन करेगा? ए और बी दोनों मिलकर। पहले शुरू में दोनों मिलकर काम किया है। 42 काम दोनों मिलकर करेगा। 4 और 3 कितने के क्षमता से? 7 के क्षमता से। तक कितने दिन के बाद? 6 दिनों के बाद चला जाएगा बी। दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करेगा और 6 दिन के बाद बी चला जाएगा। आपको पूछेगा कि बताइए कि इसमें बी कितना दिन तक काम किया? बी ने 6 दिन तक काम किया और ए ने कुल कितना दिन तक काम किया? 12 दिन तक। 6 दिन बी के साथ और 6 दिन अकेला। 6 और 6 और कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? वो भी 12। 6 दिन पहले लगा और 6 दिन और लगा। 6 और 6 12। 8 नंबर सवाल का आंसर किया जाए। आठ नंबर सवाल कह रहा है कि ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। ए ने 2.5 दिनों का काम किया और चला गया।
बी ने 8.5 दिन तक काम किया और आधा काम पूरा हुआ। बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, अकेला ई मान निकालना है। ए और बी दोनों का एक साथ मान दे रखा है कि दोनों एक साथ काम कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में। अगर दोनों एक साथ काम कर रहा है तो 10 दिनों में काम करेगा। लेकिन दोबारा स्टेटमेंट कहा आपको कि ए ने 2.5 दिनों तक कितना काम किया है और बी ने 2.5 दिनों तक, दोनों मिलकर कितना काम हुआ, आधा काम। अगर पूरा काम हमें कराना रहता तो ए को कितना दिन तक काम करना पड़ता, 5 दिन, और बी को कितना दिन तक काम करना पड़ता, 17 दिन। ये बात आ रहा है समझ में? क्योंकि ए ने 2.5 दिन और बी ने 8.5 दिन काम किया तो आधा काम किया है। अगर इस काम को हमको पूरा करवाना रहेगा तो ए ने कितना दिन तक काम करेगा, 5 दिन तक, और बी ने कितना दिन तक काम करेगा, 17 दिन तक। ये बात समझ में आया कि नहीं, यस या नो? इसी पर बात को ज्यादा समझना। ए ने काम किया है 2.5 दिन तक तब आधा, और बी ने काम किया 8.5 दिन तक तब आधा। या तो आप इसको आधा काम कर दीजिए या तो इसको पूरा पूरा काम करवाइए। तब पूरा काम करता तो ए को दुगुना समय लग जाता ना। 2.5 का दुगुना कितना हो गया, 5। ये 2.5 का दुगुना हो गया 5, और ये 8.5 का दुगुना कितना हो गया। ए को काम अभी करने में 5 दिन लगा और बी इसमें कितना दिन तक, तब काम पूरा हो गया। अच्छा, ए को काम टोटल कितना दिन तक करना है, किया है कितना दिन, कितना दिन कम किया, 5 दिन कम किया। अच्छा, बी को कितना दिन करना था, 10 दिन, कितना दिन काम किया, तो 7 दिन ज्यादा काम किया। ए को 5 दिन कम करने के कारण बी को कितना दिन ज्यादा लगा, तो ए के 5 दिन का काम बी के 7 दिन के काम के आपस में क्या है, बराबर है। दो संख्याएं बराबर, अनुपात इंटरचेंज हो जाएगा। ए और बी का क्षमता का अनुपात 7 अनुपात कितना आ गया, 5 आ गया। किसका मान हमें निकालना है, बी का। बी का मान निकालना है तो बी के क्षमता से भाग देंगे, ए का मान निकालना है तो ए के क्षमता से भाग देंगे। टोटल काम निकालेंगे तो 7 और 5 कितना क्षमता हुआ, 12 क्षमता वाले को कितना दिन, 10 दिन। दोनों मिल गया क्षमता 12, 12 क्षमता वाले को 10 दिन। तब बी का मान पूछेगा, बी का क्षमता कितना है, 5 क्षमता वाले को 12 दूना कितना दिन लगा, 24 दिन। सबसे पहले क्षमता निकाल दिए और क्षमता से काम निकाल करके भाग दे दिए। समझ में आया कुछ कि नहीं? नहीं ना, कोई बात नहीं, एक बार और समझा देंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। कितना बार और समझाने पर, एक बार और। पहले छाप लीजिए, एक बार कि 2 बार, एक बार। आधा काम का मतलब कि 1/, कितना भाग, आधा काम समाप्त होता है कब, जब ए को 2.5 दिन काम करना पड़ेगा और बी को कितना दिन काम करना पड़ेगा, 8.5। अगर ए को पूरा काम करवाएंगे और बी से, तब इसको दुगुना समय लग जाएगा, क्योंकि आधा काम करने में 2.5 दिन, तब पूरा काम करने में कितना, 5 दिन, और आधा काम करने में 8.5 दिन, तब पूरा काम करने में कितना। ए और बी दोनों साथ साथ करता है तो कितना दिन में काम समाप्त होता है, 10 दिन में। मतलब ए को भी 10 दिन काम करना पड़ेगा और बी को भी कितना दिन काम करना पड़ेगा, 10 दिन काम करना पड़ेगा। ए 10 दिन काम करता और बी भी 10 दिन काम करता तो 10 दिन में समाप्त होता। लेकिन ए 5 दिन काम किया, कितना दिन कम किया है, 5 दिन, 10 में से 5। ए को 5 दिन कम करने के कारण बी को कितना दिन ज्यादा लग गया, 7 दिन ज्यादा लग गया। तो ए के 5 दिन का काम बी के 7 दिन के काम आपस में क्या है, बराबर। क्षमता उल्टा हो गया, 7 अनुपात, दोनों मिल गया तो 7 और 5, एक दिन में 12 काम दोनों मिलकर करता है तो 10 दिन में 12 गुना कितना, 10 काम। टोटल 120 काम हुआ।
बी का मान निकालना है, तब बी के क्षमता कितना था, 5, 5 से का कर दिए, भाग कर दिए। बात आया कुछ समझ में। अच्छा, आप एमडीएच के मान जानते हैं ना, मैन गुना एम गुना एच गुना ये सब होता है बटे W1। अच्छा, उस पर भी आप बैठा सकते हैं। ये आपको कहा गया कि दो व्यक्ति ए प्लस बी कितने दिनों में पूरा काम कर देता है। कितना काम, पूरा काम, एक काम। तो ए कितना दिन तक काम करता है, 2.5 दिन तक, 5/, और बी कितना दिन तक काम करता है, 17/2, और ये पूरा काम नहीं करता है, आधा काम। एमडीएच को बराबर किए, M1 गुना D1 गुना H1 बटे W1, M2 D2 H2 बटे W2 आपस में बराबर हो गया। गुना किए तब ये आ गया 10A प्लस का आ गया 10B। अच्छा, 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2, तो 2 से गुना हो जाएगा ऊपर, तब 5A प्लस का कितना हो गया, इसीलिए तो वहां हम दुगुना कर रहे थे। आधा काम था तब पूरा करने के लिए क्या कर रहे थे, दुगुना कर रहे थे। तो 10 में से 5 गया तो कितना आया, और 17 में से 10 गया तो वही बात आ गया। ए के 5 दिन के काम, बी के कितने दिन के काम के बराबर, 7 का। दोनों का क्षमता निकाल दीजिए, ए और बी 7 अनुपात कितना, इफिशियंसी ए और बी का 7:5 आया है। दोनों मिल जाता है तो कितने दिन में काम हो रहा है, 10 दिनों में। क्षमता दोनों का कितना, 12 क्षमता वाले को 10 दिन, बी का मान कितना है, 5 क्षमता वाले को कितना दिन लगेगा, 24 दिन लगेगा। 5 क्षमता वाले को 24 दिन। बोला जाए सबसे, ये 1/2 से, अच्छा, आधा काम हो रहा है। क्या एमडीएच वाले, वो लिखाता तो एक ही बार है ना, M1 D1 H1 बटे बराबर M2 D2 H2 बटे W2। जितना रुपया पैसा काम ये सब है वो सब नीचे होता, ऊपर आदमी समय इफिशियंसी क्षमता उमता जितना है सब ऊपर ही गुना करना। फिर आगे आएगा एमडीएच का बहुत सारा सवाल। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर कितना पर आ जाए, 9 नंबर पर। ये 9 नंबर सिमिलर ऐसा ही सवाल है, आप लोग आंसर करिए। तो सिमिलर सवाल यही है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में, 14 दिनों में। अच्छा, ए ने 3.5 दिन तक काम किया और बी ने 11.5 दिन तक कितना काम हुआ, आधा काम हुआ। अच्छा, पूरा काम करने के लिए इसको 7 दिन लग जाएगा और इसे कितना दिन, 23 दिन लग जाएगा। दुगुना कर दिए, 3.5 का दुगुना 7, 11.5 का दुगुना 23। यहीं से तुलना करेंगे, ये इसमें किया 7 दिन तक काम और बी इसमें किया कितना दिन तक, 23 दिन तक काम। करना था एको कितना दिन, 14 दिन, लेकिन किया है कितना दिन, 7 दिन किया है। कितना दिन कम काम किया है, ए 7 दिन कम काम किया है। बी को कितना दिन काम करना था, लेकिन कितना कितना दिन, 14 दिन। कितना दिन ज्यादा कर चुका है, 9 दिन। ए का 7 दिन के काम, बी के 9 दिन के काम आपस में बराबर है। क्षमता निकालेंगे तो ए और बी 9:7 एफिशिएंसी आ गया। किसका मान निकालना है, बी का, तो बी का हम मान निकालेंगे। दोनों मिल गया तो क्षमता 9 और 7, 16 क्षमता वाले को कितना दिन, 14 दिन। बी का क्षमता कितना है, 7 क्षमता वाले को 16 गुना कितना, 32 दिन। ऑप्शन नंबर बी आया था 32। 10 नंबर सवाल का आंसर करिए।
ए और बी किसी कार्य को 5 दिनों में करते हैं। ए अपनी कार्य क्षमता दुगना कर लेता है और बी अपना कार्य क्षमता 1/3 कर लेता है, तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाता है। ए इस कार्य को कितने दिनों में करेगा या बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तब मानते हैं कि ए का क्षमता ए और बी का क्षमता, तो ए का ए क्षमता अपने से और बी अपने बी क्षमता से करेगा, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 5 दिनों में। और ए अपना क्षमता का कितना कर दिया? दुगुना, तो दुगुना कर दिया तो 2a, और बी अपने क्षमता का आधा तिहाई कर दिया है, तब b/3। अब कितना दिन में काम समाप्त हुआ है? 3 दिनों में। कितना दिनों में समाप्त हुआ है? 3 दिनों। ऊपर 3 दिन तक काम हुआ था। ये टाइमर कहां से आ गया? कितने दिनों तक? 3 दिनों तक। यहां 5 दिन और यहां कितना दिन? दोनों काम आपस में क्या है? बराबर। काम को बराबर कर दिए, 5 से गुना किए तो कितना हो गया? 5a, और यहां हो गया 5b बराबर 3 से गुना किए तो 6a, और प्लस का कितना हो गया? b। तब 6a और 5a का अंतर कितना आएगा? a, और 5b और b का अंतर कितना होगा? 4b। दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज 4 अनुपात, क्षमता का अनुपात आ गया 4:1। दोनों मिल जाएगा तो क्षमता कितना? 4 और 1 5। क्षमता वाले को कितना दिन लग रहा है? 5 दिन। ए का मान पूछा था, ए के क्षमता से भाग करिए। 25/6.1/4 दिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 6.1/4 दिन काम को आपस में बराबर कर दिए। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ए का क्षमता ए और बी का क्षमता अपना पूरा क्षमता से काम करता है तो कितने दिनों में? 5 दिनों में। ए अपना क्षमता दुगुना और बी अपना क्षमता तिहाई कर देता है, कितने दिनों में? ये आपस में काम बराबर था, एक ही काम बराबर कर दिए। क्षमता आ गया 4:1। 4 और 1 टोटल कितना क्षमता? 5। क्षमता कितने दिनों में? 5 दिनों में। ए का मान पूछा, ए के क्षमता से भाग। सब बी का मान पूछता तो कितना से भाग देते? 1 से भाग देते, 1 से। 11 नंबर सवाल। ऐसा ही है ना? सिमिलर ऐसा ही सवाल है। ए और बी किसी कार्य को 5 दिनों में, ए अपने पूरा क्षमता और बी अपने पूरा क्षमता से करता है, तब 5 दिनों में काम समाप्त होता है। ए अपने कार्य क्षमता को दुगना कर दिया तब 2a, और बी अपने कार्य क्षमता को आधा कर दिया b/2। अब कितने दिनों में समाप्त हुआ? 4 दिनों में। 4 से गुना किए। 5a प्लस का 5b बराबर आ गया 8a प्लस का 2b। 5a और 8a का अंतर 3a, और 5b और 2b का अंतर भी 3b। अच्छा, दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटर 3:3 का मतलब इफिशियंसी बराबर आ गया 1:1। दोनों मिल जाएगा तो क्षमता कितना हो जाएगा? 1 और 1। दो क्षमता वाले को कितना दिन? 5 दिन। ए का मान पूछ रहा था, ए का क्षमता 1, 1 वाले को 10 दिन। अच्छा, बी का भी मान पूछेगा तो एक ही क्षमता है, बी का भी मान कितना दिन? 10 दिन। 10 दिन ए भी और 10 दिन बी भी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए को भी 10 दिन लगा और बी को भी 10 दिन लगा। ऑनलाइन वाले पढ़ने पर कम ध्यान करते, आपस में सब बात करते रहते। ये कौन? दरोगा वाला है का? दरोगा वाला? दरोगा वाला आपस में इस समय बात कर रहा है।
बहादुरे है। अब नहीं, बहुत सारा छापना था। एक बार और समझना चाह रहा था, एक बार और समझ लीजिए। अभी तक नहीं छपाया है। 5 कहां से आया? 2 गुना 5 कैसे हुआ? तो मेन ही नहीं समझ में आया। ए प्लस बी कितने दिनों में? 5 दिनों में। ए दुगुना क्षमता कर दिया 2a, बी आधा कर दिया b/2 कितना दिनों में? 4 दिनों में। गुना किए तब 5a 5b और 4 से गुना किए 8, 4 से b/2 में गुना किए तब कितना हो गया? 2b। अब घटा दिए आपको तो कहिएगा सर जी 5a में से 8a गया था 3a और 2 में b से 5b गया 3b, इंटरचेंज कर दिए 3:3 का मतलब 1 अब 2 कैसे आया? बात को समझिए। ए का क्षमता भी 1 है और बी का भी क्षमता 1 है, दोनों मिल जाएगा तो क्षमता कितना हो जाएगा? 2। जोड़ दिए तो 2 क्षमता वाले को कितना दिन है? क्योंकि दोनों मिलकर 5 दिन में करता है तो क्षमता को जोड़ दिए थे। 1 और 1 2 क्षमता वाले 5 दिन। ए का मान पूछा 1 के क्षमता से भाग और बी का मान पूछेगा बी के क्षमता से भाग देंगे। टोटल काम में जिसका मान पूछेगा उसी के क्षमता से भाग दे देंगे। 12 नंबर सवाल का आंसर करिए। 12 नंबर का 12 घंटा, 13 का 13 घंटा रहता, ऐसा ही रहता तो ठीक रहता। ए किसी कार्य को 4 घंटा में, बी प्लस सी उस काम को 3 घंटा में, ए प्लस सी 2 घंटा तक करते हैं तो ज्ञात करें कि बी अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। अच्छा, ए अकेला काम किया तो कितना घंटा और बी प्लस सी दोनों मिलकर काम किया 3 घंटा और ए प्लस सी दोनों मिलकर काम किया, एलसीएम लीजिए, एलसीएम 12 आ गया। ये टोटल काम आ गया 12। 4 घंटा में 12 काम तब 1 घंटा में, 3 घंटा में 12 काम, 1 घंटा में 4 काम, 2 घंटा में 12 काम तब 1 घंटा में 6 काम। ए का अकेला क्षमता कितना है? तो ए का अकेला 3 क्षमता है, दोनों मिल गया क्षमता 6 है, तो सी का भी अकेला कितना? 3 होगा। ये बात आया समझ में? ए का अकेला 3 क्षमता है, ए और सी मिल गया 6, तो सी का अकेला कितना? 3 और सी का अकेला क्षमता है 3 और दोनों मिलने के बाद कितना है? तब बी का अकेला कितना होगा? 1। किसका मान निकालना है? बी ए का। तो टोटल काम कितना है? 12। 12 काम किस क्षमता से? 1 के क्षमता से 12 घंटा। 12 घंटा ऑप्शन नंबर बी। जिसका मान निकालना है उसी के क्षमता से भाग देंगे। ये दोनों को 3-3 आया, कहां से आया समझ में? ए का अकेला क्षमता दे रखा था 3, तो जब ए अकेला 3 है, दोनों मिल गया क्षमता 6, तो सी का क्षमता कितना? और जब सी का अकेला 3 है, दोनों मिलकर 4, तो बी का अकेला कितना? 1। जिसका मान निकालना है उसी के क्षमता से भाग दे देना। 13 नंबर सवाल का आंसर कर दीजिए। ए एक दीवार का 1/3 भाग 9 दिन में और बी उस दीवार का 2/3 भाग को 9 दिनों में बना लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा? 9 दिनों में करेगा। हो गया 9 दिन में। ये भी 9 दिन में 1/3 काम और ये भी 9 दिन में 2/3 काम। ये 2/3 और 1/3 एक काम हो गया 9 दिन में। अभी आसान था, लेकिन ऐसा नहीं रहता, तब आपको टोटल एलसीएम लेकर बनाना पड़ता। जैसे ए एक काम के 1/3 भाग कितने दिनों में, तब पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 27 दिनों में। और बी 2/3 भाग को करता है कितने दिनों में? तब पूरा काम को 9 तिया 27/2।
एलसीएम लेने आता है ना, ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए सिर्फ 27, क्षमता आ गया 1, इसका क्षमता दोनों मिलकर काम करेगा तो 27 काम 2 और 1 कितना से 3 के क्षमता से करेगा, 9 दिन में काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक बटा 3 काम 9 दिन में, ये नीचे वाले से इसमें गुणा करना है और ऊपर वाले से क्या करना है, भाग कर देना है। 14 नंबर सवाल पर आ जाएं। 14 नंबर सवाल पर आ जाइए। 14 तो जस्ट ऐसा ही है, बन जाएगा ना। एक बटे 4 काम को कितने दिनों में, 21 दिनों में, तब पूरा काम 21 चौं कितना 84 दिन में। और बी काम करता है 1/7 भाग को 1/4 भाग को, तब पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 28 और 84 का एलसीएम लीजिए 84, क्षमता 1 और क्षमता 3, दोनों मिल जाएगा ए प्लस बी, तो 84 काम 3 और 1 कितना से 4 से, कितने दिनों में 21 दिनों में, 21 दिनों में। आ गया था 21, 14 के बाद 15 पर आ जाए। 1/4 21 दिनों में, तब पूरा मान निकाल दिए, 21 सौ कितना 84, 1/4 7 दिनों में, तब पूरा काम कितने में 28। एलसीएम लीजिए या तो गुणनफल बटे योगफल कर दीजिए, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका आंसर किया जाए 15 नंबर सवाल का। ऐसा ही सवाल अब आता है और इसको ज्यादा कितना आया, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी इसी काम को 16 दिन में, ए 5 दिन में काम करके चला गया, बी 7 दिन तक काम किया और चला गया, बचा हुआ काम सी कितने दिनों में किया। तो बताइए ए बी सी अलग अलग कितने दिनों में, या इसमें ए कितना दिन में करेगा, या बी पूछ सकता है या सी, या तीनों को अलग अलग एक साथ भी पूछ सकता है। मान निकालिए तो कहिएगा सर कि ए प्लस बी दोनों मिल गया था कितने दिनों में 12 दिनों में, और बी प्लस सी ये दोनों मिल गया था कितने दिनों में, एलसीएम 12 और 16 का लीजिए, टोटल काम 48 है। ये 48 काम 12 दिनों में था, एक दिनों में 4 काम, 48 काम 16 दिनों में था, एक दिनों में 3 काम। इसमें ए ने पूरा काम समाप्त होने तक कितना दिन तक काम किया है, 5 दिनों तक, और बी ने पूरा काम समाप्त होने तक 7 दिन में, और सी ने पूरा काम में कितना दिन किया 13 दिन। तो ए इस काम को अकेला कितना दिन में पूरा करेगा, बी इस काम को अकेला कितना दिन में करेगा, और सी इस काम को अकेला कितना दिन में करेगा। तो ए को इस पूरे काम में कितना दिन करवाना है 5 दिन, बी को इस पूरे काम में 7 दिन, सी को इस पूरे काम में कितना दिन 13 दिन। अच्छा, ए का तो अकेला क्षमता नहीं है, बी का भी अकेला क्षमता नहीं है, सी का भी अकेला क्षमता नहीं है। तो ए अकेला काम नहीं करेगा, ए जब भी काम करेगा किसके साथ करेगा, बी के साथ। तो ए और बी दोनों को कितना दिन काम करवाइए, 5 दिन काम करवाने जा रहे हैं। एक दिन में कितना काम सर, 4 काम, तब 5 दिनों में कितना 20 काम कर दिया ए और बी दोनों मिलकर। तब 5 दिन तक बी काम कर चुका है, तब बचा बी का कितना दिन काम, 2 दिन का और काम बचा हुआ है। बी को कितना दिन तक काम करवाना था 7, 5 दिन किसके साथ किया, ए के साथ। अच्छा, अब अकेला तो ये 2 दिन नहीं करेगा, तो अब किसके साथ बी करेगा, तब बी को सी के साथ 2 दिन काम करवाइए। एक दिन में बी को सी और 3 काम, तो 2 दिन में कितना काम 6 काम, 6 काम। सी भी इसमें 2 दिन काम कर चुका है, तब बचा कितना दिन का काम
11 दिन का काम और बचा हुआ है। 20 और 6 कितना, 26 काम हो गया, तो शेष कितना काम बचा हुआ है? कहिएगा सर 48 काम में 26 हो चुका है, तब बचा हुआ काम कितना है? 22 काम बचा हुआ है। ये बचा हुआ 22 काम है जो कौन करेगा? सी ना। ये बचा हुआ 22 काम सी करेगा। कितने दिनों में? जब 22 काम 11 दिनों में करेगा सर, तो एक दिनों में कितना काम करेगा? और एक दिन के कार्य को ही क्या कहते हैं? क्षमता। सी का क्षमता आ गया 2। सी का क्षमता कितना आ गया? 2। यहां तक क्षमता तक छापिए, इसके बाद आगे। जब सी का क्षमता निकल गया तो ए का भी निकल जाएगा, बी का भी निकल जाएगा, सबके क्षमता से भाग कर देंगे। छपा गया। और दरोगा में भी ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं इसको इग्नोर करना। मुश्किल भी नहीं है तो आसान भी उतना। एलसीएम लिए 48, ए प्लस बी का क्षमता 4, बी प्लस सी का क्षमता 3 आया। ए को 5 दिन करवाना है, बी को 7 दिन और सी को कितना दिन? 13 दिन। ए अकेला 5 दिन नहीं करेगा, तो ए के साथ किसको 5 दिन करवा दिए? बी को। बी 5 दिन कर लिया ए के साथ, तो बचा कितना? 2 दिन और बी को कराएंगे, किसके साथ? सी के साथ करवा दिए, तो 2 दिन सी भी कर लिया, बचा कितना दिन का काम? 11 दिन का काम। कितना काम हो चुका है? 48 में से 26 हुआ, बचा ये 22 काम सी करेगा। कितने दिनों में? तो 11 दिनों में 22 काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम? और एक दिन के काम को ही क्या कहते हैं? क्षमता। सी का क्षमता आ गया आपको 2। जब सी का 2 आ गया है सर, तब बी का क्षमता कितना? और बी का जब 1 है क्षमता, तो ए का कितना? और जिसका मान निकालना है क्षमता से भाग देते चलेंगे। ए का मान निकालना है, तो टोटल 48 काम है। 3 के क्षमता से कितने दिनों में? 16 दिनों में ना। और बी का मान निकालना है, तो 48 काम किस क्षमता से? 1 के क्षमता से। कितने दिनों में? 48 दिनों में। सी का मान निकालना है, तो सी किस क्षमता से करेगा? 2 के क्षमता से करेगा। 48 काम 2 के क्षमता से किया, कितने दिनों में करेगा? 24 दिनों में। 16, 48 और 24, ऑप्शन नंबर डी। 16, 48, 24, ऑप्शन नंबर डी। 48 कहां से आया सर? भैया 48 टोटल काम है। TW टोटल काम कहाँ है? 48। ये 48 आया कहां से? पता चला? एलसीएम लिए 12 भी और 16, जो 12 से भी कटे और 16 से भी कटे, 48 एलसीएम आ गया। अच्छा, आपको पूछता कि तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेगा? निकल जाता। पूछ देता कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करेगा? ए प्लस बी प्लस, ये तीनों मिलकर पूछता ए प्लस बी प्लस सी, तो हम कहते कि काम कितना है? क्षमता ए का कितना और बी का 3 और 1, सी का 6 से भाग दे देते। कितना दिनों में? 8 दिनों में। तीनों मिलकर काम, तो तीनों मिलकर क्षमता से भाग कर देते। बात क्लियर है? यही रहने देते हैं। विशेष 11।